अरे सॉरी सॉरी, वो झाड़ू लगाते टाइम थोड़ा सा स्लिप हो गया पल्लू। भाभी आपने इस घर की बड़ी हो और ये तो देख लो आपके यहाँ देवर रहते हैं, तो प्लीज आप ना थोड़ा ध्यान रखा करो अपने ऊपर। अच्छा ठीक है, आगे से याद रखूंगी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस खाली भाभी को देख रहा था। मुझे लग रहा है भाभी बहुत टेंशन में है, कोई बात उनको खाए जा रही है। बस वही समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, भाभी की टेंशन नजर आ गई, मेरी बीवी की टेंशन नजर नहीं आई। मतलब हाँ, पास में बैठी हूँ फिर भी अपनी भाभी को ताड़ रहे हो ना घूर रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है ये। अरे क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रही हो? अरे मैं ताड़ नहीं रहा था, मैं तो बस देख रहा था। वो क्या है ना, भैया को गए 6 महीने हो गए और भाभी की भी मन होता है ना कि कोई उनके पास रहे, कोई उनका ख्याल रखे। तो बस वही समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा मेरे पतिदेव, आप उनका ध्यान रखना चाह रहे हो, उनका मन बहलाना चाह रहे हो, उसके लिए ना मैं हूँ, ठीक है ना? तो कृपया करके आप मेरे ऊपर ध्यान दें, ना कि भाभी पर। आपकी वाइफ मैं हूँ, ना कि भाभी। उनका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, उनके कहने से पहले हर काम हो जाता है उनका। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं वो भाई को फ़ोन करके ये बोल दिए कि वो लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो अब मेरे भाई के ऊपर क्या गुजरेगी? हाँ, और वैसे भी भाभी का केयर करना ना हम दोनों का फ़र्ज है, जो हम निभा नहीं रहे, यहाँ बैठ के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बस मुझे लग रहा है ना कि मुझे भाभी के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें। उसके लिए मैं हूँ, ठीक है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके आप पूछ सकते हो। मैं भी साथ में चल रही हूँ, अगर आपको ऐसे तो कोई डाउट लग रहा है, ठीक है? उतनी टेंशन आपको उनकी हो रही है, थोड़ी 1% भी आप मेरी कर लो। अच्छा, अरे जो काम तुम्हें करना चाहिए वो भाभी कर रही है। हाँ, और वैसे भी तुम इस घर में छोटी हो, वो बड़ी बहू है। अरे कम से कम उन्हें आराम करना चाहिए, उनकी जगह पे तुम काम करो। लेकिन नहीं, तुम यहाँ मुझसे लड़ रही हो और काम वो कर रही हैं। वाह, मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेवर ले रहे हो उनका। आपको पता है काम किसने बांटा है? उन्होंने बांटा है। उन्होंने कहा है कि एक दिन मैं काम करूँगी, एक दिन वो करेंगी। मैं फिर भी उनके डे में उनका काम में हेल्प करवा देती हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देती। पर आपको तो भाभी के गुणगान गाने हैं, वाइफ का तो अपने 1% भी तारीफ नहीं करनी। और ये मामला ना लेडीज़ का है, तो प्लीज़ इसमें इंटरफेयर ना करें और अपने ऑफिस का काम करें, ऑफिस जाएं। अरे हाँ, नाराज़ क्यों होती हो? मैं तो ऐसे ही बोल दिया। अच्छा ये बताओ ना, वो तुम्हारी सहेली का बर्थडे था ना, वहाँ पे नहीं जाना है क्या? हाँ यार, बर्थडे तो था पर मेरा मूड स्विंग नहीं हो रहा, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी बचपन की सहेली है। अरे कम से कम जाओ, उसका बर्थडे विश करो, सेलिब्रेशन करो। हाँ वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर मैं नहीं गई ना तो वो नाराज़ हो जाएगी और मैं उससे नाराज़ नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है वो। कोई नहीं यार, मैं चली जाती हूँ, क्या पता वहाँ जाके मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए। मैंने ना खाना बना दिया है, आप खाना खा लेना, ओके? अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बुला लेना। अरे बिल्कुल, तुम जाओ बेफिक्र होके, मेरी चिंता मत करो। अगर मुझे कुछ चाहिए ना, मैं भाभी से मांग लूँगा या खुद जाके ले लूँगा। बस तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। ओके बाय बाय। चलो बला टला। वैसे भाभी को आज मैं देख रहा था, काफ़ी इशारे कर रहे थे, बार बार पल्लू गिरा रही थी। कहीं मुझे इशारा तो करके अपने पास तो नहीं बुला रही है? मुझे भी लग रहा है कि भाभी मुझे अपने पास ही बुला रही है। जाके देखना पड़ेगा, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। मुझे पता था देवर जी, आप ज़रूर आएंगे। अच्छा आपकी बीवी कहाँ चली गई? बीबी को तो मैंने भेज दिया, वो अपने बर्थडे पार्टी पे गई है अपनी सहेली की। और वैसे भी जब आपको पता ही था कि मैं आ रहा हूँ, तो देखो ना, मैं आ गया। और वैसे भी आपने जिस हिसाब से इशारा किया था ना, मुझे लग ही रहा था कि भाभी मुझे बहुत दिल से याद कर रही है। लगता है
मुझे कुछ कहने वाली हैं। और एक बात बोलूं भाभी जी, आप जो आज साड़ी की पल्लू गिरा गिरा के झाड़ू लगा रही थी ना, कसम से मेरा भी मन कर रहा था ना कि बस अपने दिल की बात आपको बता दूं, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी, उसे कहीं शक न हो जाए, इसीलिए सीधा साधा बन के मैं वहाँ बैठा था। लेकिन जब तुमने इशारा किया ना वहाँ पे, तब मुझे लगा कि जो मेरे मन में चल रहा है वही मेरी भाभी के भी मन में चल रहा है। फिर क्या था, सब कुछ करके यहाँ पे आया हूँ आपके पास। ओह, तभी आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप रूम तक चले आए। भाभी जी, आप बुलाओगे तो ज़रूर आ जाएंगे। अरे हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हमको तो पता भी है कि भैया 6-6 महीने बाहर रहते हैं, और मुझे भी लगता है कि आपकी भी तो कोई इच्छाएं होंगी ना कि आपके साथ भी कोई कुछ करे, मतलब जो भैया कर रहे थे। बस भाभी, वही सब सोच के ना मैं आपके पास आया था, लेकिन मुझे तो पहले ही पता चल गया कि जो मेरे मन में है वही आपके मन में है, इसीलिए मेरे लिए आसान हो गया ये। सही कहा देवर जी, आपके भैया को मैं पूरा टाइम कॉल करती रहती हूँ, लेकिन उनके पास मेरे लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं है। और देखिए ना, अगर मैं बाहर जाके किसी के साथ चक्कर चलाऊंगी तो हमारे ही घर की बेइज्जती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ही। बहुत अच्छा सोचा। और हाँ, ये बाहर का चक्कर मत करना भाभी, मैं हूं ना। अरे तुम्हारा देवर किसका दिन काम आएगा, इसी दिन के लिए तो है। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, आप मुझसे बोल दीजिए ना, मैं मतलब भैया की कमी मैं पूरी कर देता हूँ ना। और वैसे भी आज बहुत अच्छा मौका है, मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया है बाहर। इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई है भी नहीं, तो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं इससे पहले कि कोई आ जाए। ठीक है भाभी, मैं ना। आनंद, ये सब क्या हो रहा है? तुम तो अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी पे गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? हाँ, जा तो रही थी, पर मेरी गाड़ी की चाबी हाथ आ गई, तो गाड़ी की चाबी लेने आई थी, और मुझे नहीं पता था यहाँ कुछ और ही सीन चल रहा है। अरे तुम गलत समझ रही हो। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि भाभी लगता है कुछ टेंशन में है, बस वही पूछने के लिए आया था। क्यों ना भाभी? हाँ हाँ छोटी, देवर जी तो मेरे हालचाल लेने के लिए आए थे। मैं तो इस कमरे में आराम ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा तुम भी बर्थडे पार्टी में चली गई हो अपने दोस्त के, तो उन्होंने सोचा मुझसे थोड़ी देर बात करेंगे, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दीदी प्लीज प्लीज आप रहने दो, आप तो मत ही बोलो, मुझे आपसे बात कुछ नहीं करनी, ठीक है ना? आपसे अपना रिश्ता नहीं संभला, आप मेरा रिश्ता बिगाड़ रहे हो, वो बिगाड़ दिया, मेरे पति को रिझा रहे हो। हाँ आनंद, तुम्हें तो पता है तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम खुद की बड़े भाई की बीवी के साथ। चुप रहो, जो भी मुंह में आ रहा है बकते जा रही हो। हाँ, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम ये सब जो बोल रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मैंने अपने कानों से हाँ सुना है। तुम मेरे बारे में जो तारीफें कर रहे थे ना, और यहाँ जो कुछ कर रहे थे, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। भाभी, आपको तो अपनी बड़ी बहन माना था, क्या नहीं करा, आप जैसे कहते थे मैं वैसा करती थी आपके लिए, फिर भी मेरे साथ ही। खैर छोड़ो, कहते नहीं है कि आज के टाइम पे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भरोसा ही मेरा टूट ही गया। और हाँ, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुकना। और हाँ, डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, साइन करके भेज देना। अरे रुको, अरे नहीं नहीं मत जाओ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, अरे मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज़ ये डिवोर्स वॉर्स की बात मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ छोटी, देख मैं तुझसे माफ़ी मांगूंगी, मैं भी थोड़ा सा बहक गई थी और इतनी बड़ी गलती करने चली गई थी। मैं तेरे से प्रॉमिस करती हूँ, मैं देवर जी को अपने छोटे भाई समान मान लूँगी, और आज के बाद इनके आसपास भी नहीं दिखूंगी। लेकिन तेरे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तू इस बारे में किसी को भी कुछ मत बोलना, और प्लीज़ हमको छोड़ के मत जा तू। दीदी, वो कहते नहीं है, जब इंसान की फितरत में धोखा देना लिख गया हो ना, तो वो हर हाल में धोखा देता है। एक बार तो मैंने ठोकर खा लिया, मैं दोबारा नहीं खाना चाहती, और नहीं मुझे आनंद के साथ अब कोई रिश्ता रखना। नहीं देखो, प्लीज मत जाओ। देखो सुनो मेरी बात सुनो। देखा भाभी, आपके चक्कर में ना तलाक तक की बात आ गई है। अरे क्या जरूरत थी मुझे ऐसे इशारा करके बुलाने की? देखो आपकी वजह से ये सब दिन देखना पड़ रहा है मुझे। तो इसका मतलब सारी गलती मेरी है। मैंने अगर तुमको इशारा करके बुलाया तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना, क्यों आए तुम? अरे घर की बड़ी हो आप, अरे आपको सोचना चाहिए था। खैर छोड़ो, आपसे तो बहस ही करना बेकार है। मैं अब जा रहा हूँ वहाँ पे अपनी बीवी को मनाने, और हाँ पड़े रहो ये अकेले, अब दोबारा नहीं आने वाला हूँ आपके पास। हे भगवान,
आज मुझसे ये कितना बड़ा पाप हो गया। मेरा खुद का घर तो टूटा ही है, अपनी देवरानी का घर भी तोड़ दिया। अब मुझे ये डर लग रहा है कहीं वो घर में सबको ना बता दे, कहीं इनको सब कुछ पता चल गया तो क्या ये सोचेंगे मेरे बारे में। वो तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते कि उन्हीं के छोटे भाई के साथ, और मैं ये सब सोच रही थी। छी छी छी, अब बस छोटी किसी को कुछ बोले ना, नहीं तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगी। अब कर भी क्या सकती हूँ।